गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत से फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों और उससे कुछ समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान देंगे। चलिए, इस एक्सिस पर बच्चों हमने मान लिया टाइम और इस एक्सिस पर मान लिया सैलरी। ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको बारीकी से समझें, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो क्या ना कि आप किसी कंपनी ज्वाइन किए हो, ठीक है, जॉब ज्वाइन किए हो और उसका शुरू में जो सैलरी है बच्चों आपका, ठीक है ना, 20,000 रुपये पर मंथ है। शुरू का सैलरी मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्या है ना बच्चों, ये जो है ना सैलरी जो है ना वो टाइम के साथ आपका वैरी कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा, और ऐसे वैरी कर रहा है, ठीक है। तो एक जो वैरी कर रहा है उसको ग्राफ में से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करें कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो क्या ना, जैसे से टाइम आपका बच्चों क्या कर रहा है ना, ये बढ़ रहा है, आपका सैलरी जो है ना आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ तक कम, यहाँ तक कम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या ना सबसे कम गया, देख रहे हो ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये कम गया है। फिर उसके बाद सैलरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ पहले सैलरी क्या हुआ, आपको कम रहा था, ठीक है ना। फिर आपका क्या है, एक समय पर सबसे कम सैलरी हुआ बच्चों, देख रहे हो ना। उसके बाद फिर सैलरी फिर क्या हुआ, बढ़ने लगेगा। अब आपसे कहा जाए कि इससे ग्राफ से इससे क्या समझ रहे हो, मतलब इससे आपको, या फिर ऐसा कहा जाएगा कि इस ग्राफ से देखकर बताओ कि सैलरी मिनिमम कितना रहा होगा, ठीक है। तो सैलरी मिनिमम बच्चों ये रहा होगा, ये है कि नहीं, मिनिमम तो सैलरी यही रहा होगा। यहाँ पर मान लें कि 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो हम लोग कहें कि 10,000 रुपया सैलरी जो रहा होगा सबसे कम रहा होगा। अब आपसे कहा कि मैक्सिमम सैलरी बताइए, इस ग्राफ को देखकर आपसे कहा है कि मैक्सिमम सैलरी बताइए। तो देखो बच्चों क्या है ना, यहाँ से सैलरी क्या हुआ, घट रहा था, यहाँ पर आपका मिनिमम हो गया, उसके बाद फिर मैक्सिमम हो गया, और ये मैक्सिमम है बच्चों। तो ये जो बढ़ते ही जा रहा है, देखो जैसे से टाइम आपका क्या बढ़ते चला जाएगा, नहीं टाइम को इन्फिनिटी एज्यूम कर लो। तो अगर टाइम इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सैलरी भी कह सकते हो कि इन्फिनाइट होगा। यानी इन्फिनिटी टाइम पर क्या हो जाएगा ना, इन्फिनाइट सैलरी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका यानी मैक्सिमम जो सैलरी है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि आप मैक्सिमम सैलरी कितना होगा ये नहीं बता सकते हो बच्चों, ठीक है, लेकिन मिनिमम सैलरी बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका जो क्या है ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में सिर्फ ये हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा ना, सिर्फ मिनिमम सैलरी बता सकते हो, ठीक है। या नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, सैलरी का क्या है, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे ग्राफ होगा बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, जो भी हम लोग डिस्कस करें जाएंगे, जिसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकलेगा, किसी का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, किसी का मिनिमम निकलेगा और किसी का मैक्सिमम निकलेगा। तो आइए उसको भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जितने भी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, वो y और x का फंक्शन लेकर हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी जितने भी डिस्कस करेंगे सब उसी को लेकर करेंगे। तो x और y से रिलेट करके हम लोग यहाँ पर आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर x और y लेकर हम लोग समझ जाएंगे तो फिर हम लोग जैसा भी रिलेशन रहेगा उसको आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो चलो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर x और y लेकर, देखो क्या कर रहे हैं इसको। तो जैसे देखो बच्चों क्या है ना, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स और वाई अब लेकर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एक्स और क्या है, वाई है। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसे आपका ग्राफ दिया गया मान लो बच्चों, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। मान लेते हैं ऐसा, वाई का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा बच्चों यहाँ पर। तो ऐसे ग्राफ है। तो अब आपको बताना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है ना, यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, तो यहाँ पर बाय का वैल्यू क्या बच्चों, इतना है। फिर यहाँ पर गए तो बाय का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा,
फिर ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो गया बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मान लेते हैं, फिर ये क्या हो बाय का वैल्यू फिर घट रहा, फिर घट रहा, फिर घट रहा, देख रहे हो ना, जैसे जैसे जा रहे हैं तो इधर भी क्या है घट ही रहा है ना, जैसे देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है बाय का वैल्यू घट रहा है, देखो निगेटिव में और बाय हो गया ना, मैग्नीट्यूड भले निगेटिव में ऐसे जाओगे तो बढ़ते रहेगा, लेकिन वैल्यू तो घट रहा है ना। जैसे मान लें कि निगेटिव में -5 है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, फिर -30 हो जाएगा, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर भी तो कहोगे ना कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहे हैं तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, जैसे बढ़ रहे तो एक्स का वैल्यू कम रहा है, तो अब कितना एक्स कम होगा, तो आप जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये ग्राफ और नीचे चलता जाएगा। तो हम लोग कहें कि मिनिमम वैल्यू बताना मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है जैसे जैसे एक्स इधर जा रहे हैं तो ये निगेटिव में इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मिनिमम वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है निगेटिव में, ठीक है ना। तो हम लोग कहें कि यहाँ पर मिनिमम बताना मुश्किल है, ठीक है ना। इधर भी तो चलोगे तो वही कहानी होगा, जैसे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कम रहा है कम रहा है कम रहा है बाय का वैल्यू, फिर निगेटिव में बढ़ रहा है, यानी कम ही रहा है, कह सकते हो कमते जा रहा है। तो अगर आप इस फंक्शन को देकर बताओगे कि कितना मैक्सिमम होगा और मिनिमा, तो आप कहो कि यहाँ पर मैक्सिमम बता सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन का इतना ही वैल्यू है बाय का वैल्यू, लेकिन मिनिमा यहाँ पर नहीं बता सकते। इसका मतलब यहाँ पर इस फंक्शन का सिर्फ मिनिमम डिफाइंड होगा, मिनिमा वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं, सॉरी, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमा वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से, ठीक है बच्चों, जैसे ए ले लेते हैं, बाय हो गया और एक्स हो गया, जो अभी सैलरी और टाइम की बात किया था, ठीक है ना, तो ऐसे ले लिए, ऐसे इसी प्रकार ग्राफ ले लिए। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, फिर कह सकते हो कि यहाँ पर देखो बाय का वैल्यू क्या है ना, देखो मिनिमम इतना है लेकिन मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हो कि सर यहाँ पर सिर्फ मिनिमम ही बता सकते हैं, मैक्सिमम नहीं बता सकते, यानी इस फंक्शन का सिर्फ मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो और इस फंक्शन का सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे, ठीक है, जिसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वैल्यू होगा बच्चों। मतलब ऐसा समझो कोई ऐसे भी फंक्शन होगा जिसका सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, कुछ ऐसे भी फंक्शन होगा जिसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगा, और कुछ ऐसे भी फंक्शन होगा जिसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों होगा, और कुछ ऐसे भी फंक्शन होगा जिसका ना कोई मैक्सिमा होगा ना कोई मिनिमा होगा, ठीक है बच्चों। तो जिसका मैक्सिमा और मिनिमा होगा उसको कैसे निकालेंगे ये हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग को ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट नहीं लेना है, क्योंकि मैथ में बहुत इसको डिटेल में पढ़ना रहता है, ठीक है। बस बेसिक यहाँ पर समझना मैक्सिमम और मिनिमा का कंसेप्ट, जिससे हमको फिजिक्स का प्रॉब्लम क्या हो जाए, सुलभ हो जाए बच्चों, ठीक है। तो मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है, या फिर दोनों नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका मिलेगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है बच्चों, ठीक है। तो एक ग्राफ में ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये देखो क्या है ना, जो ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर बाय का मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर बाय का मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पर टेंजेंट खींचो, टेंजेंट देखो बच्चों, तो इसको टेंजेंट हम लोग क्या कर ली ना, खींच दिया, और जहाँ मिनिमम हो रहा है वहाँ पर भी टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट खींच दिए, ठीक है बच्चों। तो टेंजेंट जो है वो क्या है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी जहाँ पर आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वहाँ पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का अगर स्लोप की अगर बात करोगे इसका, तो पैरेलल होगा तो tan 0 0 हो जाएगा, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा समझ पा रहे हो ना। और इसका भी स्लोप आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी पैरेलल है। तो स्लोप हम लोग जानते हैं कि dy/dx भी क्या होता है, स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम लोग पढ़े पिछले दिन, ठीक है ना, कि dy/dx जो होता है वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो dy/dx हो गया इसका स्लोप और इसका स्लोप, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि इसका स्लोप क्या हो गया 0, इसका मतलब dy/dx का वैल्यू क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो dy/dx का वैल्यू 0, ठीक है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा वहाँ पर dy/dx का वैल्यू 0 होगा। इतना समझ में आया कि जहाँ पर मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा वहाँ पर dy/dx का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पर
मिनिमम होगा। तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स लिखा रहा हूँ, उस रूल्स को आपको बच्चों फॉलो करना होगा। तो ये तो आपका बेसिक में मैक्सिमम मिनिमम बता रहा हूँ। मैथ में पढ़ोगे ना बच्चों तो बहुत सी कहानी होती है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है ना। तो वो अलग कहानी बच्चों, ठीक है इसी से रिलेटेड, लेकिन इसको ब्रॉड में आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। बस फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इतना से काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमा मिनिमा का और भी बहुत से कंसेप्ट होता है, इतना से आपको क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिजिक्स में आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मतलब फिजिक्स के प्रॉब्लम यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बस हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम वैल्यू होगा वहाँ पर जो स्लोप मतलब टेंजेंट खींचेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप हो जाएगा 0, इसका भी स्लोप 0 और इसका भी स्लोप 0। और हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि dy बाई डी जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर dy बाई डी यहाँ लिख दिया और स्लोप 0, इसका मतलब dy बाई डी का वैल्यू 0 और यहाँ पर भी dy बाई डी का वैल्यू 0, ठीक है। समझ पा रहे हो। और विशेष के लिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैथमेटिक्स में पढ़ोगे मैक्सिमा और मिनिमा, तो कुछ रूल्स है बच्चों, उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रूल्स देखो क्या ना, हाँ बच्चों, तो रूल्स को क्या करेंगे, पहले कॉपी में नोट कर लेंगे और समझने की कोशिश करिए रूल्स क्या कहता है बच्चों, ठीक है ना। तो पहला रूल कह रहा है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है ना, यानी किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो इतने पॉइंट को आप क्या करोगे ना, ध्यान में रखोगे तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, कहता है ना कि फाइंड dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको पहले डिफ्रेंशिएशन कर लो, यानी dy बाई डी एक्स निकाल लो और उसको एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो dy बाई डी एक्स निकालने आता है। अब फिर दूसरा करा है कि सोल्व करो, देखो dy बाई डी एक्स जो है ना उसको 0 से इक्वेट करके उसको सोल्व करो। जो dy बाई डी एक्स आया उसको 0 से क्या करो, इक्वेट करके सोल्व करो। जब सोल्व करोगे तो कुछ रूट्स आएगा। अब रूट्स कितना होगा डिपेंड करेगा फंक्शन पर, डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है ना, कि कितना रूट्स है। तो मान लेते हैं कि रूट जो है ना x इक्वल टू x1 x2, इसी प्रकार से किसी में 2 भी आ सकता है, किसी में 1 भी आ सकता है, किसी में 3 भी आएगा। लेकिन फिजिक्स के प्रॉब्लम में मात्र 1 ही रूट आएगा या फिर 2 रूट आएगा बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर ज़्यादा आ जाएगा तो उसके बाद फिर लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा की कहानी होती है जो मैथ में पढ़ना रहता है बच्चों, ठीक है। बस फिजिक्स के प्रॉब्लम में 2 ही रूट्स होगा, 1 या फिर 2, मैक्सिमम में तुमको 1 ही रूट मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो भी जितने भी रूट्स आएगा, ठीक है ना, किसका रूट्स आएगा, जिसका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देखो ना लिखे एक लेट एक्स इक्वल टू x1 x2, इसी प्रकार से और भी रूट्स हो सकता है। आर द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी 0 से इक्वेट किए ना एफ डैश एक्स को, उसके बाद जो रूट्स मिलेगा, ठीक है ना, उसका हम लोग उसको रिप्रेजेंट किए x1 x2 और लिखा हुआ है एंड दिस इज द कैंडिडेट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। यानी कह रहा है कि x1 x2 वही पॉइंट है जहाँ पर या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यहाँ से समझने की कोशिश करो। जैसे क्या हमको ये समझ में आया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको सोल्व किए तो रूट्स मिलेगा। तो जैसे मान ले कि x1 x2 2 रूट्स मिला, मान लेते हैं ऐसा बच्चों, तो यही आपका क्या है कैंडिडेट है जहाँ पर या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या फिर मिनिमम वैल्यू। मान लेते हैं कि x1 जो है मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिगर के अनुसार, तो ये x1 हो जाएगा, और x2 जो मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये यहाँ पर x2 हो जाएगा बच्चों। मतलब ये कैंडिडेट आएगा, ठीक है ना, x1 x2 जहाँ पर या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। उसके बाद देखो ये तो समझ में आया कि चलो ठीक है ना, x1 या फिर x1 या फिर x2 या फिर जो भी रूट्स आए उस पर या तो मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि इसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा और इसी पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा, उसके लिए पॉइंट 4 देखिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो dy बाई डी एक्स आया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो, डबल डिफ्रेंशिएशन इसको बोलते हैं, जिसको एफ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो वैल्यू आया ना बच्चों डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसमें जो रूट आया है ना, मान लें कि पहले x1 को हम लोग चेक कर रहे हैं तो x1 पहले पुट कर लो, जो वैल्यू आया उसमें x1 पुट कर लो। अब क्या है ना कि अगर पुट करने के बाद एफ डबल डैश x1 यानी पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0 से क्या होगा, ज़्यादा आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा तब कहेंगे कि उससे x इक्वल टू x1 पर y का जो है ना मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यानी एफ डबल डैश x1 का वैल्यू अगर ग्रेटर मिलेगा यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा
तो वहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा बच्चों। और ठीक है ना, अगर उसी मान लीजिए चेक करने के बाद अगर निगेटिव आता, ठीक है ना, अगर निगेटिव आता तो हम लोग कहते हैं कि बाय का वैल्यू x = x पर क्या होता है, मैक्सिमम होगा। ठीक है नहीं, ये 4 पॉइंट जो है ना आपको ये बताएगा कि उस रूट्स पर मैक्सिमम वैल्यू होगा कि मिनिमम। तो एक बार पुट कर लो, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसे देखो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो उस पॉइंट पर कहाँ पर, x1 पर बाय का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जब निगेटिव आ जाएगा f"x का वैल्यू, x1 का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाएगा तो उस रूट पर बाय का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक तो रूट सिर्फ x1 को चेक किए, ठीक है, x1 को चेक करके कैसे बता देंगे कहाँ पर x1 पर मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। और इसी प्रकार से तुम क्या करोगे, x2 को चेक करोगे, इसी प्रकार से और भी रूट से सभी को चेक करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। अगर ये भी बातें समझ में नहीं आया तो पहले इसको नोट कर लो और प्रॉब्लम्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, कैसे करोगे इसको। चलो देखो तब, जैसे मान लो प्रॉब्लम नंबर 1, इफ y = x² - 5x + 4, मान लेते हैं क्या नहीं, कोई एक इक्वेशन दिया हो बच्चों। ठीक है, y = x² - 5x + 4, ठीक है, इसका कुछ ग्राफ हुआ होगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है ना कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बाय का या तो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, यानी कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम निकालने का रहा, मिनिमम निकालने का रहा है। मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम निकालोगे, मिनिमम होगा तो मिनिमम निकालो, अगर दोनों होगा तो दोनों निकालोगे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो जो स्टेप है उसको जरा फॉलो करने की कोशिश करो। ठीक है, तो बच्चों आपको y = दे रहा है x² - 5x + 4। चलिए समझ में आया। अब हमको क्या करना है, पहले dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकाल लो। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x - 5। फिर कह रहा है नेक्स्ट में किसको 0 से इक्वेट करके रूट से निकालिए। तो ठीक है ना, तो इसको क्या कर लो, 0 से इक्वेट कर लो, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पर ऐसे लिख लो 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बाय dy/dx = 0। बाय का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dy/dx होगा, क्योंकि दोनों के लिए dy/dx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको बोले थे कि इसको 0 से इक्वेट करके सोल्व कर लो, वो स्टेप बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो 2x - 5 = 0, तो x = हो गया बच्चों 5/2। तो ये आपको एक ही रूट आया बच्चों। ठीक है, तो एक रूट आएगा तो या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। एक रूट में तो एक ही होगा ना, या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ पा रहे हो ना, तो एक ही रूट हुआ। ठीक है ना, यानी इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 4 पर जाएंगे, 4 पॉइंट पर जाएंगे। तो फिर कह रहा ना कि आप क्या कर लो, d² करो। ठीक है, d² तो फिर dy/dx देखो बच्चों, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो। तो डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 2 × 1 - 0 मतलब 2 हो गया बच्चों। यहाँ पर इस रूट्स को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमको 2 आ गया। कोई ऐसे ही फंक्शन होगा बच्चों जिसमें क्या ना यहाँ पर भी एक साथ आ सकता है, तो फिर इसको पुट करके चेक करेंगे पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव। और यहाँ पर पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम लोग को मिल गया क्या, 2 जो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम लोग ग्रेटर देन बोलेंगे क्या, 0, यानी d² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब चेक करना कि 0 से वैल्यू ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूट्स को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। कोई भी इक्वेशन में आपको पुट करने की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ा। तो हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 0 से वैल्यू क्या है, इसका ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तभी बात किए थे कि अगर पुट करने के बाद यानी d²/dx² या फिर f"x1 मैंने लिखा था वहाँ पर, और बोला था अगर पॉजिटिव होगा तो x1 पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब रूट्स पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो रूट यहाँ पर क्या, x = 5/2। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर,
ठीक है ना। y इज द मिनिमम वैल्यू, देखो y इज द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5/2। 5/2 पर क्या, रूट्स पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा बच्चों। और जब मिनिमम होगा तो तुम कैसे करो, यानी x इज इक्वल टू 5/2 उस फंक्शन पुट कर लो अगर मिनिमम चाहते हो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5/2 पर तो मिला, लेकिन मिनिमम कितना मिला, तो x को यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। तो y जो मिनिमम होगा बच्चों, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाए, 25/4 माइनस 25/2 अब प्लस कितना 4, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो सबसे अच्छा, तो 4 हो गया, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, अब प्लस कितना 16, समझ पा रहे हो। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 25 से 16 कितना होगा, 6 5 11 2 1 3 1 4, 41 माइनस 50/4 मतलब हो गया -9/4, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो बच्चों मिला, ठीक है ना, इस फंक्शन का कितना मिल गया, बाय मिनिमम जो मिल गया बच्चों आपका हो गया -9/4। तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू मिल गया, किसका मिनिमम वैल्यू, बाय का। और बाय का मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, अभी आपको बताया था कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम निकलेगा, किसी का मिनिमम निकलेगा, किसी का दोनों निकलेगा। जब दोनों की बात होगी तो 2 रूट कम से कम चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो एक ही रूट है, इसका मतलब या तो मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम। तो हम लोग रूल्स को फॉलो करते आगे बढ़े तो देखें कि वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम नहीं बता सकते, यानी मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। तो कैसे किए समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। हाँ बच्चों, तो प्रॉब्लम नंबर 2 देखो क्या है। सो एक फंक्शन दे रहा है बच्चों, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 80। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का है। इसका मतलब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम निकालो, मिनिमा होगा तो मिनिमा निकालो, दोनों होगा तो दोनों निकालो। तो जरा देखते हैं क्या होगा। सो तो y इज इक्वल टू आपको दिया रहा है 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 80, है ना बच्चों। तो पहले इसको dy/dx कर लो। तो चलो इसको dy/dx कर लेते हैं। तो कितना हो जाए बताओ, 6x² माइनस 42x प्लस 60, और ये तो हो जाएगा बच्चों 0, इतना जानते हो। इसको और चाहो तो सोल्व कर सकते हो, 6 को कॉमन ले लो तो x² माइनस 7x प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है बच्चों। अब क्या है ना, मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy/dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बाय dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम के लिए dy/dx का वैल्यू क्या करना होगा, 0 करना होगा। रूल्स को ध्यान दो, ठीक है ना, पूरा रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो इसको क्या कर लो, 0 से इक्वेट कर लो। तो चलिए इक्वेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो चला गया बच्चों 0, तो हो जाए आपका क्या, x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करो तो x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसे कर सकते हो बच्चों, आपको फैक्टर करने आता है, 10th में पढ़े होगे तुम लोग। तो चलो इसी पर सोल्व कर रहे हैं। तो x रूट से निकालना ना, जैसे निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो या फिर फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, आप लोग को पता है। फिर -2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और 5। ये बच्चों क्या है ना, 2 रूट आया बच्चों, ठीक है ना। एक यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया 2 और 5, ठीक है ना। तो या तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, 2 रूट है ना। तो दोनों रूट पर चेक करें कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, किस पर होगा। सो तो इतना पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखो इतना तो हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे ना,
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स जो आया था बच्चों, इतना ही आया था ना, देखो इतना ही आया था। इसको डिफ्रेंशिएशन कर लो एक बार और कर लो, ठीक है ना। तो चलो ये 6 है, इसको डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा 2x अब -7, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x का फंक्शन आया। अब चेक करेंगे x इक्वल टू पुट करके और x इक्वल टू 5 पुट करके, और उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू आया कि मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसको f डबल डैश x भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहाँ पर निकालना है 2 पर, तो यहाँ पर तुम क्या कर लो 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 2 लिख सकते हो, समझ में आया ना। तो यहाँ पर 2 पर समझ पा रहे हो ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिख देते हैं, और जब ऐसे लिखते हैं तो f डबल डैश x f डबल डैश 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतना लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। और नहीं तो तुम ऐसे लिख लो, बात एक ही हुआ बच्चों, या तो ऐसे लिखो या फिर हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं f डबल डैश 2, मतलब वही हुआ बच्चों, ये f डबल डैश x है, ठीक है। तो जैसे भी कर लो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो f डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर, मतलब चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव। तो 2 पुट करो तो 6 2 इंटू 2 -7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 4 और सब 3 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा ना 3 हो जाएगा -3 और -3 इंटू 6 तो -18। तो ये बच्चों आपका क्या है लेस देन 0 हो गया, देख लो ना 0 लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग कहते हैं कि निगेटिव वैल्यू आएगा तो वहाँ पर क्या मिलेगा मैक्सिमा। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बाय इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 पर चेक किए ना, 2 पर चेक किए हैं कि निगेटिव वैल्यू आया कि पॉजिटिव। तो खाली ये निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ चेक करने के लिए होता है बच्चों कि मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो चलो x इक्वल टू 2 पर हम लोग देख लिए कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा तो इस वैल्यू को क्या कर लो उस फंक्शन में पुट कर लो। तो यहाँ पर बाय इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बाय मैक्सिमम, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर पुट करिए तो कितना हो जाएगा बताओ 2 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 21 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 80। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा ना, 8 दूना 16 माइनस 21 हो गया ना, 21 गुना क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, ध्यान देंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कितना 120 और प्लस 80। तो ये दोनों को पहले जोड़ लो बच्चों, इसको और इसको जोड़ लो तो x कितना हो जाएगा बताओ 180 20 200 216 माइनस 84, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3, और हो जाएगा ये। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया बच्चों यहाँ पर कितना हो गया 132, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 132 हो गया। और कहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू 2 पर। समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहे हैं। सो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे आप चेक करेंगे, √2 आया था और 5 आया था, तो 2 पर तो चेक कर लिए, अब हम लोग 5 पर चेक करते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसे देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पर x इक्वल टू 5 पर, तो पुट करो 6 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 7, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 18 हो गया, लेकिन पॉजिटिव में तो ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चों। बस चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू हुआ। जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर को होता है वहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 5 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो हम लिख देंगे क्या देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y मिनिमम जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा पुट कर लो, तो 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 21 इंटू
5 स्क्वायर प्लस 60 इंटू 5 अब प्लस 80। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो, इसको सॉल्व करो। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, मिनिमम वैल्यू बाय का ये हो जाएगा 125 हो जाएगा ना, 5 का क्यों 125 हो जाएगा, तो 125 गुना 2 250। चलो ठीक है, माइनस 25 गुना 21, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 और 25 5 105 हो जाएगा बच्चों, और 21 दूना 42 हो जाएगा। ठीक है, 525 होगा। ठीक है, 525 होगा बच्चों, तो ये 525 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 6 25 30 300, अब प्लस 80। ठीक है ना, अब सभी को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 380 प्लस से 250, 380 प्लस 250, 0 8 5 13, 3 2 5 1 6, 630। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। और माइनस 525, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, अब फिर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 105 जो हो जाएगा बच्चों मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 105 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 132 होगा। मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा, तो x = 2 पर। मिनिमम कहाँ पर मिलेगा, तो x = 5 पर। जो रूट आया था बच्चों, जहाँ पर dy/dx का रूट आया था, वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है। समझ पा रहे हो ना कैसे करें इसको, तो इसको समझने की कोशिश करें और देखिए आगे क्या है सो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पीछे रिपीट करके समझने की कोशिश करो क्या है सो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो ये तो आपको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग फिजिक्स का प्रॉब्लम इससे करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है सो। हाँ बच्चों, तो प्रॉब्लम को नोट करेंगे और इसको देखेंगे क्या कर रहा है सो। ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, समझो, ठीक है ना बच्चों। तो देखो क्या कर रहा है। तो v = क्या होगा बताओ, 2 + 4t - t²। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, या फिर लिख लो dv/dt पहले कर लो, ठीक है ना। dv/dt कितना हो जाएगा 0 + 4 - 2t, है ना, यानी 4 - 2t। ठीक है, फिर लिखेंगे 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v, ठीक है ना, dv/dt = 0। देखो टाइम का फंक्शन तो dv/dt कर दिए। अब इसको 0 से इक्वेट करो बच्चों, तो कितना हो जाए 4 - 2t = 0, तो t = 2 सेकेंड। यहाँ पर सेकंड कर सकते हो, यहाँ पर सेकंड में नहीं दे रहा है, मतलब मीटर पर सेकंड नहीं लिखा, तो t = 2 ही लिखो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहेगा तो यहाँ पर टाइम को तुम सेकंड लिख लो। चलो ठीक है, मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, तो टाइम वहाँ पर हो जाएगा 2 सेकंड। मतलब t = 2 सेकंड पर बच्चों या तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिला होगा या फिर मिनिमम वेलोसिटी मिला होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं आगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बताओ, तुम बोलो। इसको निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो, है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मिला कि मिनिमम नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो। तो देखो d² v/dt², तो कितना हो जाएगा बताओ 0 - 2 × 1 मतलब -2। यहाँ पर पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ा बच्चों, t = 2 सेकेंड। तो लेस देन आपका 0 हो गया, ठीक है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या, t = 2 सेकेंड पर मैक्सिमम वैल्यू मिला होगा। देयरफॉर कर सकते, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ v इज मैक्सिमम एट t = 2 सेकेंड। समझ पा रहे हो ना। तो मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा बच्चों बताओ, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, पुट कर लो t = 2, किस में, इस फंक्शन में, तो हो जाएगा 2 + 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2 + 8 - 4, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो ये जो आप कहने का मतलब ये हुआ, जो कोई पार्टिकल जो है बच्चों, ठीक है ना, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है,
तो इस अगर उसका वेरिएशन टाइम के साथ वेलोसिटी का ऐसा होगा तो t इजिकल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू हुआ होगा 6 मीटर पर सेकेंड, और उसके ज़्यादा टाइम ले लो या फिर उससे कम टाइम ले लो तो हमेशा इससे कम ही होगा, यानी इससे इक्वेशन के अनुसार, ठीक है ना, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड, और कोई भी टाइम ले लो हमेशा उससे वैल्यू कम रहा होगा। तो ऐसे इसको क्या करते हैं, लोग सोल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिए, एक दो प्रॉब्लम और कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, क्या है सो ये कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u0 एंड इट्स हाइट वेरीज विथ टाइम इज गिवन बाय h इज इक्वल टू u0 माइनस हाफ gt स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया ऐसे, तो इसका हाइट जो है ना बच्चों ऊपर चेंज करेगा, तो उसका हाइट का जो रिलेशन है टाइम के साथ ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में h इज इक्वल टू u0 माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो आपको फंक्शन दिया और इस फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पर मैक्सिमम पूछ दिया, इसका मतलब मैक्सिमम ही होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे बताओ, तो h इज इक्वल टू u0 t माइनस हाफ gt स्क्वायर दिया हुआ है, जहाँ पर कह रहा है कि g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, यहाँ पर g जो है ना आपका, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों क्या है ना, g का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, है कि नहीं, तो g कांस्टेंट यहाँ पर है, और इनिशियल वेलोसिटी u0 से प्रोजेक्ट किया तो ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर टाइम जो है ना सिर्फ वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पर ऐसे कर लेते फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h। यहाँ पर मैक्सिमम बोल ही दिया तो सीधे हमको पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम नहीं होगा। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h हम लोग डी बाई क्या कर लेंगे dt, यहाँ पर वेरिएबल टाइम है ना t है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके क्या कर लेंगे 0, और वो जो टाइम मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम का फंक्शन है तो वो टाइम मिलेगा जहाँ पर h का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करो तो u0 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, और t का मतलब 1, t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1/2 इंटू जी तो रहेगा, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t इजिकल टू 0, तो ये से कट गया, तो आपका हो जाएगा u0 माइनस जी टी इजिकल टू 0, तो t इजिकल टू आपका क्या हो u0 बाई जी। ये टाइम हुआ बच्चों जहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम को पहले से पता है तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमको पता ही है कि यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लो, यहाँ क्वेश्चन मेंशन किया हो तो होगा ही, नहीं आपको विश्वास हो रहा था एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके इसको चेक ही कर लो। तो डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है ना, जैसे डी बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो बच्चों, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो ये वैल्यू आया, देखो यहाँ पर है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो, कॉन्स्टेंट तो हो गया 0 माइनस, ये तो जी था तो ये कॉन्स्टेंट है, टी का हो गया 1 तो माइनस जी, ठीक है, यानी निगेटिव वैल्यू आया बच्चों, लेस देन 0 है कि नहीं। तो लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो, इस टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। उस समय मैक्सिमम ही पूछा गया था, इसका मतलब मैक्सिमम ही होगा। और अगर आपको नहीं विश्वास हुआ तो मैं चेक कर दिया मैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ h इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू कितना u0 बाई जी। इस टाइम पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो फंक्शन में पुट कर लीजिए। तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, h मैक्सिमम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, टी का वैल्यू पुट कर लो तो u0 इंटू u0 बाई जी माइनस हाफ जी, टी के जगह पर u0 बाई क्या होगा जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा u0 स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ जी इंटू u0 स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो ये से कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा u0 स्क्वायर बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया बच्चों, समझ में आया कैसे कर रहे हैं सो। तो मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट हम लोग फिजिक्स में यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम और करते हैं,
देखो क्या है, तो इसको लिख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है ना, जिससे मान लो ठीक है बच्चों, तो ए क्या है ना, ई है, वोल्टेज है, और ए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये प्रॉब्लम जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और ये आर का वैल्यू, आर आपका वेरिएबल है, मतलब आर का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आर चेंज कर रहे हैं, ये दोनों फिक्स है और आर चेंज करना चाहते हैं, यानी आर वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में करा ना कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट इट कंज्यूम मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम पावर। कह रहा है कि आर का कितना वैल्यू होगा कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, और उस मैक्सिमम पावर का वैल्यू बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बातें हो गई। तो हम लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक है ना, 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि पावर का फार्मूला जो होता है बच्चों I² R होता है, ऐसा होता है ना। तो ये कितना पावर लेगा, इसमें करंट मान लो कि I फ्लो कर रहा है तो पावर कितना लेगा I² R, ठीक है ना। तो पहले I² R का वैल्यू निकाल लो, तो I कितना हो जाएगा E/R + R का होल स्क्वायर I × R, इसको R सोल्व कर लो तो E² R, अब बाई हो जाएगा R + स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों फंक्शन बन गया आपका पावर का, जहाँ पर कैपिटल R जो वेरिएबल है, देख ना R का वेरिएबल है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू किसका, R का बताइए कि पावर मैक्सिमम होगा, नहीं मैक्सिमम पावर आपको R का कितने वैल्यू पर होगा। तो इसका मतलब कह सकते फोर P P मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए dP/dR क्या कर लो 0, है ना। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे dP/dR 0। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लो बच्चों, तो d/dr E² R/R + R का होल स्क्वायर 0। ठीक है, तो इधर कर दे रहा हूँ मैं, इस फिगर को बना लेंगे और इधर मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो। चलो यहाँ तक देखो, फिगर को रहने दो, तब इधर देखो। तो E² तो बच्चों कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो U/V के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो E² बाहर कर लो इंटू R + R का होल स्क्वायर, U/V के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन आपको बताएं, इंटू R का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर R रहने दो, फिर V का डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों तो 2 हो जाएगा, R + R का पावर 2 - 1, ठीक है, इंटू R का फंक्शन है ना, तो R का हो जाएगा 1, ये तो स्मॉल r कांस्टेंट है, तो हो गया 0। अब बाई हो जाएगा R + R का पावर का 4 हो जाएगा, = क्या कर लेना है 0, समझ पा रहे हो ना। चलो, तो ये 0 में चल जाएगा, ये 0 में चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा R + स्मॉल r कॉमन हो जाएगा बच्चों। ये तो पूरा 0 में चल गया, ये 0 में चल गया, ये 0 में, तो यहाँ पर R + स्मॉल r का होल स्क्वायर है, तो एक रहने देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R + R, फिर माइनस, ये तो पूरा कॉमन आ गया, ये तो 1 हो गया, तो बच जाएगा 2R = 0। इसको ये भी चला जाएगा 0 में, तो इसको सोल्व करोगे तो R का वैल्यू जो हो जाएगा स्मॉल r का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ ना कि अगर ये रेसिस्टेंस मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, कब, जब इसका वैल्यू स्मॉल r के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू r का वैल्यू स्मॉल r के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों r का वैल्यू। अब फिर मैक्सिमम पावर चाहिए, ठीक है ना, तो फिर तुम क्या कर लो, पावर के वैल्यू के जगह में r के जगह पर स्मॉल r पुट कर लो, तो देयरफॉर आपका हो जाएगा P मैक्सिमम बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर लो,
तो ई स्क्वायर, कैपिटल आर के जगह पर स्मॉल आर पुट करना, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल का स्मॉल आर, तो 2r हो जाएगा, तो 2r का 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो एक r से r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर।